हाँ भाई, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का क्या होगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल ही अजीब कहानी हो गई। ऐसा लग रहा है कि ज़मीन से पैर निकल गए हो कि इनके जब शाहीन शाह अफरीदी के हाथ से कप्तानी गई है तो बिल्कुल ही हिल के रह गए होंगे अपना मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम, क्योंकि ये लोग तो उस उम्मीद से आए थे। ये लोगों के पास तो ये पिक्चर थी कि शाहीन शाह अफरीदी साहब जो है वो होंगे कप्तान, और इसीलिए उनसे बात भी की थी और शाहीन अफरीदी ने खुद बात की थी आमिर से और फिर इमाद से, और फिर क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने बात की थी। तो उनको ये नहीं पता था कि क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है कि ये बाबर आजम, और वो भी वो बाबर आजम जिससे इन दोनों के शदीद इख्तलाफात चले नजर आ रहे थे। और बड़े बड़े स्टेटमेंट इन दोनों ने दी थी बाबर आजम के खिलाफ के बाबर आजम को तो T20 का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए, और अब बाबर आजम T20 का हिस्सा तो ऑटोमेटिकली बन गया सिलेक्शन ऑन मेरिट बेस, बल्कि अब कप्तान भी हो गया और लीड करेगा T20 में। और ये दोनों भी वही टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि ये दोनों ने क्रिकेट बोर्ड को श्योरिटी दी, अनाउंसमेंट की कि हम रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं और हम अवेलेबल हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो अब इससे बड़ा कर्मा क्या होगा? इससे बड़ा फिर कहते हैं ना कि मुंह पे आई है इन दोनों के कि यार अब हमें बाबर आजम के कप के अंडर खेलना पड़ेगा, क्योंकि बाबर उस शख्स के अंदर खेलना पड़ेगा जिसके बारे में हम सख्त इख्तलाफ रखते थे और उसके बारे में क्या क्या हम नहीं कहते आए हैं। तो ये बहुत बड़ा शौक लगाया होगा इस वक्त इमाद वसीम, एकदम शोक का समय, शैसे बहुत सारे सहाफियों में शोक का समय है ना, इस वक्त इमाद वसीम और आमिर में भी एक शोक का समय होगा, क्योंकि वो तो इनके तो होश दिमाग में भी नहीं होगा कि शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी ले ली जाएगी। वो तो ये भी समझ के बैठे थे कि रिजवान भी कप्तान होगा ना तो हम खेल लेंगे, लेकिन बाबर आजम, यार ये क्या, ये तो हमारा बिगेस्ट ओपोनेंट था, इन्हीं की उसी की तो लड़ाई थी हमारी। और फिर कराची किंग्स में भी आपने देखा क्या हुआ था, फिर ये हुआ, तो सिचुएशन बिल्कुल बदल के रख गई। कहते हैं ना कि आप किसी के साथ बुरा करोगे ना तो वक्त आने पर आपके साथ भी वही होगा जो आप दूसरों के साथ करते हो। और आज शाहीन के साथ तो हुआ ही हुआ, लेकिन इमाद और मोहम्मद आमिर के साथ तो काफी बुरा हुआ। मुझे डाउट लगता है कि आगे ये लोग खेलेंगे अपना बाबर आजम की कप्तानी के अंडर या नहीं, क्योंकि रिसेंट मुझे लगता है कि शायद आगे चल के ये लोग अपनी रिटायरमेंट वापस ली थी वापस कह दें कि नहीं यार हम अवेलेबल नहीं है, या कोई इंजरी का बहाना कर दें। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहते हैं ना कि वो एक डायलॉग था इंडिया में कि तेरा क्या होगा कालिया, तो वो तो कालिया तो चलो एक वर्ड एक ऐसे अजीब सा है, लेकिन अब क्या होगा, क्या कहते हैं ना, अब क्या होगा बाबर के सामने इमाद और क्या नाम है मोहम्मद आमिर का। बाबर मुझे पता है वो इस तरह का बंदा नहीं है, वो किसी से कोई रिवेंज और ये कोई बातें नहीं लेगा, क्योंकि वो कप्तान बन गया तो अब उसको ये सब चीज़ें भूल के आगे बढ़ना होगा। और अगर ये दोनों अपनी रियलिटी में अवेलेबिलिटी शो करते हैं पाकिस्तान के लिए तो बाबर को भी इनको साथ लेके चलना होगा और लेके चले, क्योंकि मुल्क की बात है, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं ना। इस वक्त कोई बाबर की इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, इमाद इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, आमिर इंडिविजुअल की बात हो रही है। फॉर अ कंट्री, फॉर द पाकिस्तान, फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, आमिर भी, इमाद भी और बाबर आजम भी। तो अपनी डिफरेंसेस को क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इनके डिफरेंसेस खत्म करें, और इन लोगों को भी चाहिए खुद बैठे और अपने डिफरेंसेस खत्म करें। जैसे पहले दोस्ती यारी थी वैसे दोस्ती यारी के तौर पे खेलें, पाकिस्तान को फोकस रखें, पाकिस्तान का झंडा बुलंद रखना है, क्योंकि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप और आने वाला ICC चैंपियन ट्रॉफी जिताना है। बायलैटरल सीरीज तो जितानी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ICC इवेंट। काफी अरसे से पाकिस्तान बहुत दिनों से ICC इवेंट नहीं जीता, आपको पता है 3 ICC मेन इवेंट्स पाकिस्तान जीता है, कि इमरान खान की कप्तानी में ओडाई वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप यूनिस खान की कप्तानी में जीता, और ICC चैंपियन ट्रॉफी सरफराज अहमद की कप्तानी में जीता। तो अब मौका है लगातार एक साल में दो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है ICC इवेंट की, एक T20 वर्ल्ड कप है और एक आप ही के आपके होम ग्राउंड में ICC चैंपियन ट्रॉफी है। तो बहुत अच्छा मौका है, अपनी इख्तलाफात को दूर करें, जो माजी में हो गया उसको भूल जाए, मूव फॉरवर्ड फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए सोचें, क्योंकि हम सब सिर्फ इस मुल्क के लिए हैं, क्योंकि हमारी पहचान ही पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की कामयाबी हम सब के लिए कामयाबी है। आगे सोचें, आगे बढ़ें, देखते हैं आगे क्या होता है। इसे बस सिर्फ इतना सा कहूँगा कि कभी किसी के लिए बुरा ना सोचो, क्योंकि अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हो ना तो अल्लाह ताला आपके पास आपके लिए भी बुरा करेगा आगे चल के। सो हमेशा पॉजिटिव रखो, दूसरों के लिए अच्छी सोच रखो, यही एक मैसेज अभी सबके लिए है। जो जो किसी के लिए अगेंस्ट कोई बात सोचता है या किसी के लिए खड्डा खोदने की बातें करता है वो ना करे, क्योंकि आपको नहीं पता कि अल्लाह ने उसके लिए क्या लिखा है, उसकी कितनी कामयाबी है। तो आप अपने पे फोकस रखो, दूसरे को फोकस पे, दूसरे की कामयाबी को छोड़ दो, आप अपनी कामयाबी अपने पे फोकस रखो, आपको अपनी कामयाबी अपने आप मिलेगी। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।